किसी गांव में एक दयालु किसान रहमत अली अपनी 3 बेटियों के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। उसकी बीवी सालों पहले वफात पा चुकी थी, लेकिन उसने कभी अपनी बेटियों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी 3 बेटियां मरियम, आफरीन और जैनब खूबसूरत, समझदार और मेहनती थीं। वे हर दिन अपने पिता की मदद करती और गांव वालों की खिदमत करने में भी आगे रहती। एक दिन गांव में एक चालाक विधवा औरत आई जो हर घर में जाकर कोई न कोई चीज मांगती थी। वह रहमत अली के घर भी आई और धीरे धीरे उसकी हमदर्दी जताने लगी। उसकी मीठी बातों और बनावटी मोहब्बत में फंसकर रहमत अली ने उससे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद उसकी असलियत सामने आने लगी। वह अपनी सौतेली बेटियों से नफरत करती थी। उन्हें दिन भर काम में लगाए रखती, मगर खाने के नाम पर बस बासी रोटियां उन देती। अपनी सगी बेटी को सुंदर कपड़े पहनाती, मगर सौतेली बेटियों को पुराने फटे कपड़े पहनने पर मजबूर कर देती। जब सौतेली माँ ने देखा कि तीनों बहनें फिर भी कमजोर नहीं हो रही हैं, तो उसे शक हुआ। उसने अपनी बेटी से उनका पीछा करवाया। तब उसे पता चला कि वे रोज जंगल में जाती हैं और वहाँ एक बूढ़े फकीर से अनार और बस पिक कर अपना पेट भरती हैं। सौतेली माँ को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने पति से कहकर वह अनार का पेड़ कटवा दिया और वह तालाब मिट्टी से भरवा दिया, जिससे तीनों बहनें भूखी मर जाईं। इसके बाद सौतेली माँ ने बीमारी का बहाना किया और रहमत अली से कहा, अगर तुम अपनी बेटियों का खून मेरे पैरों पर मल दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। रहमत अली यह सुनकर अंदर से टूट गया, लेकिन वह अपनी बेटियों को मार नहीं सकता था। वह उन्हें जंगल में छोड़ आया और हिरण्य का खून लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। सौतेली माँ को यह पता नहीं था कि तीनों बहनें अभी भी जिंदा हैं। जंगल में भटकते हुए तीनों बहनों की मुलाकात 3 राजकुमारों से हुई जो शिकार पर निकले थे। उन्होंने इन दुखियारी बहनों की कहानी सुनी और उन्हें अपने महल ले गए। कुछ समय बाद तीनों बहनों की शादी उन राजकुमारों से हो गई और वे खुशी से रहने लगी। कुछ साल बाद जैनब का बेटा हुआ, लेकिन जब उसका पति सफर पर गया तो वह वापस नहीं लौटा। जैनब दुखी रहने लगी। एक दिन एक गरीब औरत महल में मदद मांगने आई। जब जैनब ने उसका चेहरा देखा तो वह हैरान रह गई। वह उसकी सौतेली माँ थी, जो अब बूढ़ी और बेसहारा हो चुकी थी। उसका पति उसे छोड़ चुका था और उसकी बेटी भी उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। जैनब ने उसे पानी पिलाया और कहा, तुमने हमारे लिए कितनी मुश्किलें खड़ी की थीं, मगर देखो ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, जो बोओगे वही काटोगे। सौतेली माँ शर्मिंदा होकर रोने लगी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अच्छा करने वालों का साथ खुदा भी देता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं।